हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन का पार्ट 4। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1, 2 और 3 डाल रखा है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन का तीसरा ऑर्गेन। ठीक है, प्राथमिक जो जनन अंग है उसका जो तीसरा ऑर्गेन है वो है मेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं नर जनन नलिका। ठीक है, कहता है इट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मिक डक्ट बिकॉज थ्रू इट पासेज ऑफ मेल गैमिट स्पर्म। इसे शुक्राणु वाहिनी भी कहते हैं क्योंकि इस वाहिनी द्वारा नर युग्मक शुक्राणु जाता है। ठीक है, अब सीधी बात है कि जो डक्ट होते हैं, नलिका शब्द से ही पता चल रहा है, यहाँ नली है तो नली होकर कुछ ना कुछ तो पास होता ही है। ठीक ना, तो इस होके क्या पास होता है कि स्पर्म पास होता है। ठीक है, शुक्राणु पास होता है। तो जो शुक्राणु पास होता है तो इस वजह से हम लोग इसको स्पर्मिक डक्ट भी कह देते हैं, मतलब शुक्राणु वाहिनी भी कह देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेल एक्सेसरी डक्ट को हम लोग स्पर्मिक डक्ट भी कहते हैं, मतलब नर जनन नलिका को शुक्राणु वाहिनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस होके शुक्राणु पास होता है, स्पर्म पास होता है। ठीक है, कहता क्या है कि इट कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग डक्ट, यह निम्नलिखित नली से मिलकर बना होता है, जैसे कि रेटेटेस्टिस, हिंदी में कहते हैं विरसन जालिका। दूसरा है वासा इफरेंसिया, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिकाएं। तीसरा है इपिडाइडेमिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिविरसन। चौथा है वास डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहक। और जो पांचवा है वो इजैकुलेटरी डक्ट है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्खलनीय वाहिनी। और जो छठा है उसे कहते हैं यूरेथ्रा, हिंदी में कहते हैं मूत्रमार्ग। तो ये कुछ ऐसे डक्ट हैं, नली हैं, जिनसे मिलकर जो है शुक्राणु नलिका बनी होती है। ठीक ना, जो मेल एक्सेसरी डक्ट है वो बना होता है ना। ये एक नली दूसरी नली में खुलती है, ये इसमें खुलती है, ये इसमें खुलती है। तो इसको विस्तार से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो रेटेटेस्टिस है, वासा इफरेंसिया है, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे खुलता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके उसका नोट्स बनाते जाइए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला जो नली है, जो सबसे पहला डक्ट है, मेल एक्सेसरी डक्ट का जो पहला भाग है उसे हम लोग कहते हैं रेटेटेस्टिस। ठीक है, इसका नाम पढ़ लेते हैं। कहता है इन टेस्टिस देयर आर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स व्हिच ओपन इनटू रेटेटेस्टिस। ठीक है, विरसन जालिका, विरसन में जो 250 विरसन पालिका होती है जो विरसन जालिका में खुलती है। ठीक है, क्या कहता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के। तो वो 250 टेस्टिकुलर आपस में मिल के, है ना, मिल के क्या बनाते हैं? एक विरसन जालिका बनाते हैं, एक रेटेटेस्टिस बनाते हैं। ठीक है, या यूं कहे कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना वो क्या करती है ना, विरसन जालिका में खुलती है, मतलब रेटेटेस्टिस में खुलती है। ठीक है, कहता है रेटेटेस्टिस हैज अबाउट 10 to 20 ट्यूब्यूल्स विच ओपन इनटू वासा इफरेंसिया। विरसन जालिका वाली नलिका की संख्या लगभग 10 से 20 होती है जो शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। ठीक है, कहता क्या है कि जो रेटेटेस्टिस होती है ना इसकी संख्या 10 से 20 होती है। ठीक है, और ये एक नए नलिका में खुलती है, नए ट्यूब में खुलती है, नए डक्ट में खुलती है, जिसे वासा इफरेंसिया कहते हैं, मतलब हिंदी में शुक्रवाहिकाओं कहते हैं। तो यह याद रखेंगे कि रेटेटेस्टिस की संख्या जो है नंबर वो 10 से 20 होती है, जो कहाँ खुलती है? वासा इफरेंसिया में, शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। ठीक है, मेल एक्सेसरी डक्ट के दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। कहता है वासा इफरेंसिया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? वासा इफरेंसिया, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिकाएं। कहता वासा इफरेंसिया ओपन्स इनटू एपिडाइडेमिस, शुक्रवाहिकाएं अधिविरसन में खुलती है। ठीक है, एपिडाइडेमिस को अधिविरसन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वासा इफरेंसिया है, तो ये वासा इफरेंसिया आगे चल के किस में खुलती है? वो अधिविरसन में खुलती है। इस बात को याद रखेंगे कि वासा इफरेंसिया अधिविरसन में खुलती है, मतलब वासा इफरेंसिया एपिडाइडेमिस में खुलती है। एपिडाइडेमिस आगे का एक नया नली है। ठीक है, एपिडाइडेमिस इज क्वाइल लाइक ट्यूब
अधिवेशन, अधिवेशन कुंडली नुमा नली है। कैसा नली है? कुंडली नुमा, यूं कुंडली की तरह जो घुमा घुमा होता है स्ट्रक्चर, उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है एपिडाइडिमिस का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका, इस डिजाइन से, तो इसीलिए इसको कुंडली नुमा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, कहता अधिवेशन, कहता है एपिडाइडिमिस इज अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, अधिवेशन लगभग 6 मीटर लंबा होता है। ठीक ना, ये जो एपिडाइडिमिस होती है उसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। ठीक है, एपिडाइडिमिस स्टोर द स्पर्म एंड आल्सो सेक्रेट्स अ फ्लूइड व्हिच नरिश द स्पर्म, अधिवेशन शुक्राणु को जमा करता है और एक द्रव्य पदार्थ निकालता है जो शुक्राणु को पोषण देता है। ठीक है, तो जो अधिवेशन होता है ना एपिडाइडिमिस, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तक थी, ठीक है, तो ये क्या करता है कि स्पर्म को इसमें स्टोर, अपने में स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। ठीक है, स्पर्म को क्या करता है? इसी में जमा करके रखता है। तो स्पर्म जमा रहता है, इसमें स्टोर रहता है, और साथ ही क्या करता है कि स्पर्म को, है ना, पोषण देने के लिए एक द्रव्य पदार्थ निकालता है। मतलब कि जो स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन दे सके, उसके लिए क्या निकालता है? वो एक लिक्विड भी, फ्लूइड भी निकालता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देते रहता है। ठीक है, कहता है एपिडाइडिमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अधिवेशन 3 भागों में बटा रहता है। ठीक है, वह 3 भाग कौन कौन है पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है कैपुट एपिडाइडिमिस, दूसरा है कॉर्पस एपिडाइडिमिस, और तीसरा है कोर्डा एपिडाइडिमिस। ठीक है, कैपुट एपिडाइडिमिस को हिंदी में कहते हैं मुंडिका अधिवेशन, जो कॉर्पस एपिडाइडिमिस होता है उसे कॉर्पस अधिवेशन कहते हैं, और जो कोर्डा एपिडाइडिमिस है उसे पुच्छिका अधिवेशन कहते हैं। मुंडिका अधिवेशन से पता चल रहा है कि ये आगे वाला भाग होगा, कॉर्पस बीच वाला भाग है, पुच्छिका पीछे वाला, मतलब पूंछ वाला हिस्सा, पीछे वाला। ठीक है, तो तीनों पार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, एपिडाइडिमिस के तीनों पार्ट क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कैपुट एपिडाइडिमिस। ठीक है, कहता है एट द एंटीरियर एंड ऑफ टेस्टिस इट इज कॉल्ड कैपुट एपिडाइडिमिस। ठीक है, मुंडिका अधिवेशन, यह विरसन का अग्रशिरा की ओर वाला, मतलब टेस्टिस का जो आगे का हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो उसके तरफ का ये होता है, उसे मुंडिका अधिवेशन कहते हैं, ये आगे की तरफ होता है। ठीक है, कहता है इन कैपुट एपिडाइडिमिस वासा इफ्रेंसिया इज ओपन, मुंडिका अधिवेशन शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। ठीक है, कहता है कैपुट एपिडाइडिमिस वाला जो हिस्सा है वो किस में खुल जाता है? वासा इफ्रेंसिया में खुलता है। तो कोई पूछे वासा इफ्रेंसिया में क्या खुलता है, तो कहेंगे कैपुट एपिडाइडिमिस जो है वो वासा इफ्रेंसिया में खुलता है, मतलब मुंडिका अधिवेशन जो है वो शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। ठीक है, अब एपिडाइडिमिस का दूसरा जो हिस्सा है उसका बारे में पढ़ लेते हैं, नाम है कॉर्पस एपिडाइडिमिस। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द एपिडाइडिमिस, कॉर्पस अधिवेशन, यह अधिवेशन का मध्य भाग है। ठीक ना, ये जो है एपिडाइडिमिस का अधिवेशन का बीच वाला हिस्सा है, बीच में रहता है। तीसरा भाग इसका है कोर्डा एपिडाइडिमिस, इट इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ एपिडाइडिमिस, पुच्छिका अधिवेशन, यह अधिवेशन का पश्च भाग है, मतलब कि पीछे वाला सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 अलग अलग भाग हैं। एपिडाइडिमिस के हिस्से को हम लोग डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा हुआ है, जो टेस्टिस का सबसे ऊपर वाला भाग है ना, सबसे ऊपर वाला भाग कैपुट एपिडाइडिमिस, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, कैपुट एपिडाइडिमिस है सबसे ऊपर वाला भाग। ठीक है, और जो बीच वाला भाग है ना, ये बीच वाला, ये कॉर्पस एपिडाइडिमिस है। ठीक है, और जो अंतिम वाला भाग होता है ना, जो अंतिम वाला भाग होता है वो क्या है? कोर्डा एपिडाइडिमिस। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हिस्से हो गए एपिडाइडिमिस के, है ना। मेल एसेसरी डक्ट के हम लोग चौथे भाग के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, है ना, जिसका नाम है वास डिफरेंस। ठीक है, अ वास डिफरेंस कम आउट फ्रॉम द कोर्डा एपिडाइडिमिस, कहता है शुक्रवाहक, शुक्रवाहक पुच्छिका अधिवेशन से बाहर निकलता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो कोर्डा एपिडाइडिमिस है, ये वाला हिस्सा, ठीक ना, तो यहीं से एक ट्यूब निकल रही है। ठीक है, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो वास डिफरेंस वाला हिस्सा है वो कहाँ से निकल रहा है? कोर्डा एपिडाइडिमिस से, या यूं कहें कोर्डा एपिडाइडिमिस खुलती है वास डिफरेंस में। ठीक है, वास डिफरेंस लीव्स द एस्क्रोटल सेक एंड इंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इग्नल कैनाल्स, शुक्रवाहक अंडकोश की थैली से बाहर निकलकर वक्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में चला जाता है। द लेंथ ऑफ वास डिफरेंस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, शुक्रवाहक की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
कहने का मतलब है कि जो वास्ट डिफरेंस था कोडा एपिडिडेमिस से जो निकला था आगे, है ना, वो क्या होती है कि उसकी लंबाई और ज़्यादा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस लंबाई के साथ ये क्या होता है कि एस्क्रोटल सेक से, जहाँ से टेस्टिस रहता है, उससे बाहर निकल के ये कहाँ चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है इग्नियल कैनाल होते हुए। कहने का मतलब है ये जो वास्ट डिफरेंस है ना, ये वास्ट डिफरेंस ये क्या होता है, इसकी लंबाई है ना 25 सेंटीमीटर होती है, तो इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि टेस्टिस के इस वाले हिस्से से, ये पूरे वाले हिस्से से निकल के कहाँ चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब कि उदर गुहा में चले जाता है बाहर। किस होके, एक नली होके, शुरू शुरू में हम लोग पढ़े थे एक नली जिसका नाम था इग्नियल कैनाल, उसी इग्नियल कैनाल होते हुए ये क्या होता है कि बाहर चले जाता है, ठीक है, मतलब कि उदर गुहा में चले जाता है। Vast difference across the urinary bladder and open into the duct of seminal vesicles and form the ejaculatory duct. शुक्रवाहक मूत्राशय के ऊपर से गुजरता है तथा शुक्राशय में खुलकर स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करता है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो नली है ना, वास्ट डिफरेंस की नली, ठीक है, शुक्रवाहक की जो नली है, तो ये नली क्या हो रही है कि टेस्टिस के हिस्से को छोड़ते हुए, स्क्रोटम को छोड़ते हुए ये बाहर निकल गई, पहले उधर गुहा में चली गई, है ना, एब्डोमिनल कैविटी में चली गई। अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो रहा है कि ये मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। इसके ऊपर से गुजरती है, ये ऊपर से, ठीक है, और ऊपर से गुजर के, है ना, एक नली का निर्माण करती है, एक ट्यूब का डक्ट का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिकाएं, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इसी का निर्माण करता है, मतलब उसी नली में आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि वास्ट डिफरेंस, है ना, स्क्रोटम वाले हिस्से से निकलकर कहाँ चली जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है, उदर गुहा में चली जाती है, किस होके, एक नली होके जिसका नाम है इग्नियल कैनाल, इस होके बाहर चली जाती है, और किसके ऊपर से गुजरती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से गुजरती है, मूत्राशय के ऊपर से गुजरती है, और किसका निर्माण करती है आगे चल के, इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है, मतलब स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है, ठीक है। अब जो मेल एसोसिएटेड डक्ट है उसका पांचवा हिस्सा, जो पांचवा पार्ट है, वो है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि बनता है किसकी वजह से, वास्ट डिफरेंस के वहां आने के वजह से, ठीक है। तो कहता क्या है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रियस मस्कुलर एंड कोलुमुलर एपिथेलियम टिश्यू। स्खलन वाहिनी या रेशेदार उत्तक तथा स्तंभ उपकला उत्तक से बने होते हैं, ठीक ना। अभी जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा इजैकुलेटरी डक्ट, वो क्या चीज का बना होता है, फाइब्रियस मस्कुलर, ठीक है, और कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू, रेशेदार उत्तक और दूसरा स्तंभ उपकला उत्तक, फाइब्रियस मस्कुलर टिश्यू और कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये दो उत्तकों से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बना होता है, ठीक है। कहता है इजैकुलेटरी डक्ट कैरी स्पर्म एंड सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। स्खलन वाहिनी शुक्राणु को ढोता है तथा शुक्राशय से निकलने वाले पदार्थों को भी ढोता है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल डक्ट वेयर ओपन वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स। स्खलन वाहिनी एक छोटा सा नली होती है जहां शुक्रवाहक तथा शुक्राशय खुलता है। कहता क्या है कि ये जो वास्ट डिफरेंस है ना, ये नली, ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये तो है ना मूत्राशय के ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से गुजरती है, और कहाँ खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्लैंड दिया हुआ है, यहाँ पे एक ग्लैंड दिया हुआ, ग्रंथि है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। और ऊपर से क्या आ रहा है, वास्ट डिफरेंस आ रहा है। तो वास्ट डिफरेंस की नली डक्ट, डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस, और सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट, मतलब कि सेमिनल वेसिकल्स की नली, ये दोनों नली मिलकर एक नई नली का निर्माण करती है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, स्खलन नलिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि जो वास्ट डिफरेंस से आने वाले स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो भी इसी होकर गुजरेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इजैकुलेटरी डक्ट जो है, स्खलन नलिकाएं जो है, वो क्या करेगी, स्पर्म को भी ढोएगी, और साथ में क्या करता है कि सेमिनल वेसिकल से जो निकलने वाले द्रव्य पदार्थ होते हैं, उनका भी ये क्या करता है, सेक्रेशन करता है, इसी होके बहता है। तो इस प्रकार से इजैकुलेटरी डक्ट दो काम करता है, एक क्या करता है कि स्पर्म को ढोता है, और दूसरा है ना सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले पदार्थों को भी ढोता है, ठीक है। साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, वो क्या है, स्मॉल डक्ट है, क्या है, छोटा सा डक्ट है,
ठीक है, स्मॉल डक्ट है इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं नर जनन नलिका का छठा भाग, मतलब मेल एसेसरी डक्ट का छठा पार्ट, यूरेथ्रा के बारे में, जिसको कि हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, कहता है द मेल यूरेथ्रा इज अ कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन। नर मूत्र मार्ग एक समान रास्ता है जिस होकर मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो यूरेथ्रा है मूत्र मार्ग है, वर्ड से ही पता चल रहा है मूत्र मार्ग इस होके, ये मार्ग होके, इस रास्ते होके क्या बाहर निकलेगा, मूत्र बाहर निकलेगा, पेशाब बाहर निकलेगा। ठीक है, कहता है इट मच लॉन्गर इन मेल देन इन द फीमेल। नर का मूत्र मार्ग मादा के मूत्र मार्ग से ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, जो मेल का पेशाब का जो रास्ता होता है, यूरिथ्रा होता है, वो फीमेल के यूरिथ्रा मतलब मादा के यूरिथ्रा से ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, अब कितनी लंबाई होती है नर और मादा के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, उसको जान लेते हैं। कहता है इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल बट इन फीमेल इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नर में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि मादा में इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि जो मेल है, नर है, उसमें जो यूरेथ्रा है मूत्रमार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। यहाँ के आप देख रहे हैं जो फीमेल होती है मादा, उसमें सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है। तो उसके अनुसार से आपको पता चल जाएगा कि मेल में क्या होता है, नर में बड़ा होता है और फीमेल में छोटा मूत्रमार्ग होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, कहता है द यूरेथ्रा इंक्लूड्स 3 पार्ट। मूत्रमार्ग के 3 भाग होते हैं। ठीक है, जो पेशाब का रास्ता होता है ना यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, जो पहला भाग होता है उसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, पुरुषस्थ मूत्रमार्ग। ठीक है, दूसरा होता है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, कला मूत्रमार्ग। तीसरा होता है पेनेली यूरेथ्रा, शिशन मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग का जो सबसे पहला भाग है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहता है कि इट इज arise from the urinary bladder and carried urine only। पुरुषस्थ मूत्रमार्ग, यह मूत्राशय से उत्पन्न होता है तथा सिर्फ मूत्र को बाहर निकालता है। ठीक है, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ना, ये सबसे शुरुआती दौर का है, मतलब सबसे शुरू का, सबसे पहला हिस्सा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये जो मूत्राशय है, ठीक है, पेशाब का रास्ता है, इसमें जो पेशाब की जो नली निकल रही है, यूरेथ्रा जो निकल रहा बाहर, तो इसमें जो पहला हिस्सा होगा ना, जो पहला हिस्सा होगा वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहलाते हैं। ये जो होते हैं ना, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहलाते हैं, मतलब पुरुषस्थ मूत्रमार्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों कहलाते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा? कहता है इट इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। पुरुषस्थ मूत्रमार्ग चारों ओर से पुरुषस्थ ग्रंथि द्वारा घिरा रहता है। नाम इसका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इसलिए पड़ा, पुरुषस्थ मूत्रमार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि ये चारों ओर से प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा घिरे रहते हैं, पुरुषस्थ ग्रंथि द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पुरुषस्थ मूत्रमार्ग। ठीक है, तो अब हम यूरेथ्रा के दूसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरा भाग के बारे में, जिसका नाम है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, कला मध्य मूत्रमार्ग। ठीक है, कहता है इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यह मूत्र मार्ग का दूसरा भाग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला भाग था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, पुरुषस्थ मूत्रमार्ग। ठीक, उसके बाद वाला जो मूत्रमार्ग का हिस्सा है, जो यूरेथ्रा का हिस्सा है, उसे मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा कहते हैं, कला मध्य मूत्रमार्ग कहते हैं, और ये दूसरा भाग है। ठीक है, कहता है इट सिचुएटेड बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस। यह जघन संवर्धन के नीचे से पीछे की ओर से होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे होती है, पुरुषस्थ ग्रंथि जहाँ होती है, उसके नीचे एक ग्रंथि और होती है जिसे हम लोग कहते हैं बल्बूथरल ग्लैंड। ठीक है, तो बल्बूथरल ग्लैंड के नीचे, ये नीचे से पीछे की ओर अवस्थित रहता है। ठीक है, जिस हिस्सा को हम लोग प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं, ठीक ना, जघन संवर्धन कहते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है जघन संवर्धन, प्यूबिक सिम्फेसिस, ये बल्बूथरल ग्लैंड के ठीक नीचे से पीछे की ओर होता है, और वहीं पे मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा जो होते हैं, कला मध्य मूत्रमार्ग, पाए जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा इज द स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा। कला मध्य मूत्रमार्ग सबसे छोटा मूत्रमार्ग होता है ना। मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा जो होते हैं, कला मध्य मूत्रमार्ग, वो क्या होते हैं, सबसे छोटे मूत्रमार्ग होते हैं, मतलब सबसे छोटा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं
यूरेथ्रा के तीसरे भाग के बारे में, मूत्रमार्ग का तीसरा भाग जिसका नाम है पेनिल यूरेथ्रा, हिंदी में कहते हैं सिसनी मूत्रमार्ग। ठीक है, कहता है इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यह मूत्रमार्ग का तीसरा भाग है। ठीक है, जैसा कि पहला भाग क्या था, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, पुरुषस्थ मूत्रमार्ग, और दूसरा भाग था मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरा भाग है पेनियल यूरेथ्रा, सिसनी मूत्रमार्ग। ठीक है, कहता है इट इज सिचुएटेड इन द पेनिस, यह सिसन में पाया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिसनी मूत्रमार्ग है ना, पेनिल यूरेथ्रा, तो ये पेनिस में पाया जाने वाला यूरेथ्रा है, मूत्रमार्ग है, इसीलिए इसे पेनिल यूरेथ्रा, सिसनी मूत्रमार्ग भी कहा जाता है। तो ये पेनिस में पाया जाता है, बिल्कुल सामने। जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा, ये आपको पेनिल यूरेथ्रा का हिस्सा है। ठीक है, ये तो ये पेनिस में पाया जाता है, ये पेनिस है पूरा का पूरा, और इसी में पाया जाता है ये पेनिल यूरेथ्रा, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। कहता है देयर आर 2 यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, संकुचन मूत्र मार्ग 2 होते हैं, इंटरनल इंस्पेक्टर, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, अंतर संकुचक, बाह्य संकुचक। क्या होता है ये इंटरनल इंस्पेक्टर और क्या होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर, अंतर संकुचक यह चिकनी रेशेदार मांसपेशी से बना होता है। तो जो इंटरनल इंस्पेक्टर होते हैं, जो अंतर संकुचक होते हैं, वो किस प्रकार के मांसपेशी से बने होते हैं, चिकनी मांसपेशी से बने होते हैं। ठीक ना, और ये मांसपेशी जो होती है रेशेदार होती है, मतलब उसमें फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड, यह पुरुषस्थ ग्रंथि के ऊपर मूत्राशय के गर्दन पर पाया जाता है। जो इंटरनल इंस्पेक्टर होते हैं ना, अंतर संकुचक होते हैं ना, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक ऊपर पाए जाते हैं, पुरुषस्थ ग्रंथि के ठीक ऊपर पाए जाते हैं। और जहाँ पे जो मूत्राशय होता है, पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, उसके ठीक ओपनिंग पॉइंट पे, मतलब उसके गर्दन वाले हिस्से पे, नेक वाले हिस्से पे यह पाया जाता है। ठीक है, पहला संकुचक। दूसरे संकुचक की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्राइड मसल्स फाइबर्स सराउंडिंग द मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, कहता है बाह्य संकुचक यह धारीदार मांसपेशी से बना होता है जो कला मध्य मूत्रमार्ग के चारों ओर होता है। तो ये किस प्रकार के मांसपेशी से बना होता है, धारीदार मांसपेशी से बना होता है ना, लंबे लंबे धारनुमा जो रेशेदार होते हैं मांसपेशी, उस प्रकार के मांसपेशी से यह बना होता है। और साथ ही ये कहाँ होता है, कला मध्य मूत्रमार्ग के चारों ओर होता है। मतलब क्या है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा जहाँ होता है उसी के चारों ओर ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो छोटा सा यूरेथ्रा था मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, उसी के चारों ओर, कला मध्य मूत्रमार्ग के चारों ओर ये पाया जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा एंड पेनियल यूरेथ्रा कैरी बोथ यूरिन एंड सीमेन, कला मध्य मूत्रमार्ग तथा सिसनी मूत्रमार्ग मूत्र तथा वीर्य दोनों को ढोने का कार्य करता है। क्या कहता है कि जो मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा था छोटा सा, कला मध्य मूत्रमार्ग, और दूसरा जो पेनिस में पाया जाने वाला यूरेथ्रा था, मूत्रमार्ग था, जिसको पेनिल यूरेथ्रा कहते थे। ठीक है, ये दोनों यूरेथ्रा क्या काम करती है, पेशाब भी ढोती है और साथ में सीमेन भी ढोती है, मतलब मूत्र भी ढोती है और वीर्य को भी ढोने का काम करता है। क्योंकि ये कहाँ होता है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है, तो ठीक नीचे होने की वजह से यहाँ पे वीर्य भी निकल सकता है और यहाँ पे मूत्र भी निकल सकता है। ठीक है, कहता है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस, मूत्र मार्ग के बाहरी द्वार को मूत्र मार्ग मुख कहते हैं। जहाँ पे मूत्र मार्ग का मुंह खुलता है, जहाँ पे यूं कहे जहाँ पे यूरेथ्रा का माउथ ओपन होता है, उस ओपनिंग हिस्सा को, जो उस ओपनिंग वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। ठीक है, मतलब मूत्र मार्ग मुख कहते हैं उसे। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन से जुड़े और भी वीडियो मैंने पार्ट वाइज दे रखे हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।